नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट गिरने पे एसआईपी बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मार्केट गिरने की कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये कब संभव है। जब एक एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर के राय से आप लोग चलें तो ये संभव हो सकता है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। मेरा मानना यह है कि एप्लीकेशन और किसी भी एएमसी के ब्रांच से जाके करना कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको जानकारी है, किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी है और टाइम टू टाइम गाइड पे किसी एडवाइज़र के राय से चल रहे हैं तो बहुत अच्छी है। तो उसी के बारे में मैं A to Z जानकारी मैं देना चाहूँगा कि क्यों एक एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड की पूरी भी जानकारी किसी को अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि कैसे 500 के भी SIP से करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है और रिस्क और मार्केट आसान तरीके से एक एडवाइज़र किस तरीके से आप लोगों को समझा सकता है, उसके बारे में भी मैं इसमें बताना चाहूँगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके और SIP और म्यूचुअल फंड, लमसम और STP के बारे में, पेंशन प्लान के बारे में भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा आप लोगों को जानकारी देने का। तो कहने का मतलब ये है कि इस कब संभव है, जब एक एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर के राय से आप लोग पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छे से तरीके से और कम समय में आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन के आधार पे पैसा, डाइवर्सिफिकेशन के आधार पे एज ग्रुप के हिसाब से हर एक अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया जा सकता है। मार्केट गिरने पे लोग SIP क्यों बंद करते हैं, अक्सर मार्केट गिरने पे लोग SIP क्यों बंद करते हैं, उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो का वैल्यू कम दिखने लगता है, लॉस देखकर डर लगने लगता है, पोर्टफोलियो रेड ही रेड दिखने लगता है, म्यूचुअल फंड को गलत तरीके से घाटा समझ लिया जाता है। ये जितनी मैं बातें की और आप लोगों को सुनाया, ये कब संभव है, कब होता है, अक्सर कब लोग घबरा जाते हैं मार्केट गिरने पे, जब खुद ब खुद इन्वेस्ट करते हैं और किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के राय से आपका जब पैसा नहीं लगता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है, तब ये संभव है। मार्केट गिरने पे SIP जारी रखने के फायदे: रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा, मार्केट गिरा NAV कम, ज़्यादा यूनिट्स। ये मैं आगे बताने का कोशिश करूंगा कि ये कैसे होता है कि मार्केट गिरता है तो NAV कम मिलता है और यूनिट ज़्यादा मिलती हैं। मार्केट जब बढ़ता है तो वही यूनिट ज़्यादा और वैल्यू ज़्यादा देने लगती है, वही यूनिट जो है ज़्यादा वैल्यू देने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब मार्केट गिरता है तो SIP बंद नहीं करना चाहिए। SIP बंद करने से आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की ये पहचान नहीं होती है, क्योंकि लोग घबरा के और SIP बंद कर देते हैं, या जो लमसम में पैसा है वो पैसा लोग निकालने लगते हैं। जबकि उसी टाइम लमसम अगर पैसा है तो टॉपअप करने का टाइम होता है, या SIP आपका चल रहा है तो टॉपअप करने का टाइम होता है। लेकिन फिर मैं वही दोहराना चाहूँगा, ये तब संभव है जब एक एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर के राय से आप लोग चलें। कुछ पैसों के चक्कर में हम लोग एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर का राय नहीं लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि लंबे समय तक मार्केट में रुकना है और पैसा बनाना है तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर के राय से चले। कंपाउंडिंग का भी फायदा, कंपाउंडिंग का असली फ़ायदा जब लंबे टाइम तक आप रुकते हैं तभी मिलता है। जितनी ज़्यादा यूनिट जमा होगी उतना ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ मिलता है। रिकवरी का पूरा लाभ, हिस्ट्री बताती है कि मार्केट गिरता भी है और फिर बढ़ता भी है। कहीं पे भी हिस्ट्री में देखेंगे तो ऐसे होता है। SIP जारी रखने वाले निवेशक रिकवरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। SIP मार्केट गिरने के बाद भी जो जारी रखता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। एग्जाम्पल से समझें आप, मान लीजिए कि आप हर महीने 1000 का SIP चला रहे हैं, महीने में 1000 का जब SIP चलाते हैं और जनवरी महीने में एक NAV का जो रेट है 50 रुपया है, तो 20 यूनिट अलॉट होता है कोई भी इन्वेस्टर अगर है तो। इसको बहुत तसल्ली से आप लोग समझिए। वही फरवरी में मार्केट जब गिर गया तो एक NAV का रेट जब 25 रुपया हो गया तो यूनिट 40 यूनिट मिल जाता है। सेम मार्च में वही हालत होता है, जब मार्केट बढ़ जाता है तो एक NAV का रेट 50 रुपया हुआ तो 20 यूनिट मिलता है। तो
टोटली कंडीशन ऐसा होता है कि जब यूनिट ज़्यादा होने पे एक समय ऐसे आता है कि एनएवी का रेट मार्केट के हिसाब से बढ़ना ही बढ़ना है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ और फायदा होने लगता है। गिरावट वाले महीने में सबसे ज़्यादा यूनिट मिलती है। जब मार्केट वापस बढ़ता है तो प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जब यूनिट ज़्यादा मिलेंगी और जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो इसका फ़ायदा मिलता है। कब एसआईपी बंद करने के बारे में सोचना चाहिए, मैं इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कब एसआईपी बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। एसआईपी सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन इन स्थितियों में रिव्यू करना सही होगा। गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया जाता है। गलत म्यूचुअल फंड आप चुन लिए हैं, उस कंडीशन में गोल अगर बदल गया है, उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा डेप्ट या इमरजेंसी हो, तब एसआईपी से पैसा निकालने और बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। फंड लगातार कई साल से खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, उस कंडीशन में भी आप लोग एसआईपी बंद या रिड्यूम करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से अगर चले तो ऐसा नौबत कम आता है। सही तरीके से क्या होना चाहिए एसआईपी करने के लिए, मार्केट गिरने पे ये करें, एसआईपी जारी रखें। मार्केट कितनी भी गिरे, एसआईपी अगर सही स्कीम है तो जारी रखें, संभव हो तो टॉपअप करें। स्मार्ट इन्वेस्टर का निशानी होता है कि अगर संभव है तो उसमें कुछ पैसा हो, तो जैसे 500 का एसआईपी है तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ टॉपअप करें, तो कम समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और लॉन्ग टर्म गोल याद रखें, लॉन्ग टर्म तो पैसा रखना ही रखना है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के आधार पे ही आप लोग बनाएं तो बेहतर है। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, ये तब संभव है जब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के राय से ही चलें, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के आधार पे कर सकते हैं। गलती कभी ना करें, पैनिक में एसआईपी बंद न करें, शॉर्ट टर्म रिटर्न देकर डिसीजन लेना, दूसरों की बातों में आके फंड को रिड्यूम करना। फाइनल कंक्लूजन है, मार्केट गिरना एसआईपी निवेशकों के लिए खतरा नहीं बल्कि मौका होता है। जो लोग गिरावट में एसआईपी जारी रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में अच्छा से अच्छा वेल्थ बना लेते हैं। जो आप लोगों के सामने एक चीज दिखा रहा हूं मैं, निफ्टी 50 20 ईयर्स में, 20 सालों में कैसे ग्रोथ किया है। एक समय ऐसे आता है कि हाई होने के बाद भी गिरता है, मार्केट गिरने के बाद लास्ट में इसको बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि अगर किसी भी देश को अगर ग्रोथ करना है, किसी भी कंट्री का ग्रोथ होना है, तो मार्केट को कुछ समय के लिए फ्लैट हो सकता है, किसी कारणवश कुछ समय के लिए स्लो हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम के बाद इसका ग्रोथ निश्चित है। इसीलिए कभी भी जब एसआईपी आप लोग करें तो बंद न करें, एडवाइजर के राय से चलें। और ये वीडियो मेरा कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।